हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज आपको जी स्टडी क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों, आप लोग क्लास 12th की कितने अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बताएंगे और आप लोग इसमें कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाते हैं इसी से ही पता चलेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले बता देना चाहते हैं आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव का सारे क्वेश्चन को देखें और कितने क्वेश्चन को आंसर दे पाते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं। ऑप्शन ए है लोहे, बी है तांबे, सी है कांसे और डी है सेलखरी। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सेलखरी। क्वेश्चन नंबर 2 है बनवाली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी पंजाब, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर ए हरियाणा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु, बी ब्यास, सी भोगवा और डी रावी। तो इसका राइट आंसर सी भोगवा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन ए है सोना, बी चांदी, सी लोहा और डी तांबा। तो इसका राइट आंसर बी चांदी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन ए है पूर्व पाषाण युग, सी नवपाषाण युग, डी कांस्य युग और डी लौह युग। तो इसको राइट आंसर सी कांस्य युग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ऑप्शन ए व्यापार पर, बी कृषि पे, सी पशुपालन पर और डी शिकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ए व्यापार पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ऑप्शन है विष्णु की, बी है वरुण की, सी मातृ देवी की और डी इंद्र की। तो इसका राइट आंसर होगा मातृ देवी की। क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए है ग्रामीण सभ्यता, बी है शहरी सभ्यता, सी भोजन संग्रह सभ्यता और डी कबीलाई सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी शहरी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9 है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो इसका ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा बी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 10 है हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर, बी है दयाराम सनी, सी है कर्नल वर्क्स और डी है मैक्स मूलर। तो इसका राइट आंसर बी दयाराम सनी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु, बी ब्यास, सी सतलज और डी रावी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों डी रावी। क्वेश्चन नंबर 12 है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ऑप्शन ए है नगर योजना व वास्तुकला, बी है व्यापार, सी कला और डी पशुपालन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ए नगर योजना व वास्तुकला। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ऑप्शन है राजतंत्रात्मक, बी लोकतंत्रात्मक, सी नगरपालिका और डी गणतंत्रात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा सी नगरपालिका। दोस्तों, आप लोग इसी तरह के और अच्छे क्वेश्चन और किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है 12th से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि उस पर वीडियो बना सके और उसको सॉल्यूशन कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 है हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे। ऑप्शन ए है विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीय कारण और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ऑप्शन ए है बलूचिस्तान, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा और डी आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा सी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धौलावीरा, डी लोथल। जिसका राइट आंसर ए होगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 17 है सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन ए है लोथल, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी, डी बनवाली। जिसका राइट आंसर होगा ए लोथल। क्वेश्चन नंबर 18 है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी रंगपुर, सी सुतका जेंडोर और डी मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 19 है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ऑप्शन ए है दयाराम सनी, बी जॉन मार्शल, सी आर डी बनर्जी और डी आर एस बिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सी आर डी बनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 20 है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ऑप्शन ए है सिंधु नदी, बी है रावी नदी, सी झेलम नदी और डी चेनाब नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ए सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 21 है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है हिंदू, बी सिंधी, सी उर्दू और डी फारसी। तो इसका राइट आंसर बी सिंधी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है लोथल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान और डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर ए गुजरात होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन ए है साहित्यिक स्रोत के आधार पर, बी है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और डी है उपयुक्त सभी के आधार पर। तो इसका राइट आंसर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 24 है कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी गुजरात। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी राजस्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, बी है मिस्र की सभ्यता, सी रोमन सभ्यता और डी चीनी सभ्यता। तो इसको राइट आंसर होगा ए सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 26 है कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो ऑप्शन ए है रावी, बी सिंधु, सी सतलज और डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर डी सरस्वती होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है सिंधु सभ्यता को बंदरगाह नगर कौन था? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। इसका राइट आंसर डी लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी कोटदीजी और डी राखीगिरी। तो इसका राइट आंसर ए होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 29 है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो इसका ऑप्शन ए होगा मेसोपोटामिया, बी होगा ईरान, सी अफगानिस्तान और डी चीन। तो इसका राइट आंसर डी चीन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन थे? तो इसका ऑप्शन है इंद्र, बी विष्णु, सी पशुपति महादेव और डी गणेश। तो इसका राइट आंसर सी पशुपति महादेव होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला का रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए होगा हड़प्पा, बी चनहुद्रो, सी मोहनजोदड़ो और डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 32 है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर ए मोहनजोदड़ो होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो ऑप्शन ए है मातृसत्तात्मक, बी है पितृसत्तात्मक, सी है दोनों और डी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मातृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 34 है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए है चीन की सभ्यता, बी है मिस्र की सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता और डी है क्रीट की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर ए होगा चीन की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 35 है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार के था? ऑप्शन ए है आयताकार, बी है वर्गाकार, सी है वृत्ताकार और डी है त्रिभुजाकार। तो इसका राइट आंसर डी त्रिभुजाकार होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष का एक साथ दफनाया गया है? तो ऑप्शन ए है लोथल, बी है सुतकटोडा, सी है रोपर और डी है बनवाली। तो इसका राइट आंसर होगा सी रोपर। क्वेश्चन नंबर 37 है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो इसका राइट आंसर बी मोहनजोदड़ो होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो चनहुद्रो, बी है हड़प्पा लोथल, सी है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और डी है लोथल कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 39 है राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी में, बी है 1921 ईस्वी में, सी है 1922 ईस्वी में और डी है 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी 1922 ईस्वी में होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी रंगपुर, सी लोथल और डी रोपर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 41 है पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? ऑप्शन ए है हाथी, बी है बाघ, सी है शेर और डी है भैंस। तो इसका राइट आंसर सी शेर होगा।
क्वेश्चन नंबर 42 है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोथल। तो इसका राइट आंसर डी लोथल होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल और डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर बी हड़प्पा हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी है राखालदास बनर्जी और सी है माधव वत्स, डी रंगनाथ राव। तो इसका राइट आंसर बी राखालदास बनर्जी होगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं। टोटल